ताजा कार्रवाई में एक उत्पाद इंस्पेक्टर के पटना, मुंगेर और सिवान स्थित ठिकानों से 2 करोड़ रुपए से अधिक की कथित आय से अधिक संपत्ति का खुलासा होने का दावा किया गया है। वहीं इससे पहले वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव हंस और कई अन्य अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई सुर्खियों में रही। बिहार में भ्रष्टाचार के अधिकांश मामलों में एक समान पैटर्न दिखाई देता है। आय से अधिक संपत्ति, सरकारी ठेकों में कथित अनियमितता, बेनामी निवेश और रिश्तेदारों के नाम पर संपत्ति। इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार अब केवल नकद लेन देन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि निवेश और संपत्ति के जटिल नेटवर्क का रूप ले चुका है। सोचिए, एक सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह तय होती है, उसकी आय का रिकॉर्ड सरकार के पास होता है। फिर भी अगर जांच एजेंसी ये कहती है कि आय से कई गुना अधिक संपत्ति मिली है तो सवाल उठना लाजमी है। अगर ऐसा संभव है तो कैसे? क्या सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है या फिर पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं ऐसी कमाई को पनपने देता है? आज की कहानी है एक ऐसे मामले की जिसने सिर्फ एक अधिकारी पर सवाल नहीं खड़े किए हैं, बल्कि पूरे सरकारी सिस्टम की कार्य प्रणाली पर बहस छेड़ दी है। बिहार के सिवान में तैनात उत्पाद निरीक्षक अंकेश कुमार गौंड के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसी का दावा है कि प्रारंभिक जांच में उनकी ज्ञात आय से लगभग 202% अधिक संपत्ति के साक्ष्य मिले हैं, यानी करीब 2 करोड़ 36 लाख रुपए ऐसी संपत्ति जिसका स्रोत फिलहाल जांच के दायरे में है। आज का सबसे बड़ा सवाल किसी एक अधिकारी का नहीं है, सबसे बड़ा सवाल है क्या भ्रष्टाचार अब हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। कहते हैं दीमक कभी बाहर से दिखाई नहीं देती, वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर पूरे घर को खोखला कर देती है, और जब तक लोगों को इसका एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। भ्रष्टाचार भी ठीक ऐसी ही दीमक है। फाइलों में, ऑफिसों में, टेंडरों में, पोस्टिंग में, लाइसेंस में, परमिट में और कभी कभी उन कुर्सियों में भी जहां बैठने वाले लोगों को जनता की सेवा करनी होती है। हालांकि बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का पहिया पहले से कहीं तेज घूमता दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ महीनों में आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में कई सरकारी अधिकारियों के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई, विशेष निगरानी इकाई और ईडी ने लगातार छापेमारी की है। जून 2026 तक भ्रष्टाचार से जुड़े 152 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जो हाल के वर्षों की तुलना में अधिक बताए जा रहे हैं। ताजा कार्रवाई में एक उत्पाद इंस्पेक्टर के पटना, मुंगेर और सिवान स्थित ठिकानों से 2 करोड़ रुपए से अधिक की कथित आय से अधिक संपत्ति का खुलासा होने का दावा किया गया है। वहीं इससे पहले वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव हंस और कई अन्य अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामले में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई सुर्खियों में रही। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ कुछ अफसरों तक सीमित कार्रवाई है या फिर बिहार की नौकरशाही में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े अभियान की शुरुआत। आखिर लगातार हो रही इन छापेमारियों से क्या संदेश जा रहा है और इन मामलों का बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था और जनता के भरोसे पर क्या असर पड़ेगा? सोचिए, एक सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह तय होती है, उसकी आय का रिकॉर्ड सरकार के पास होता है। फिर भी अगर जांच एजेंसी ये कहती है कि आय से कई गुना अधिक संपत्ति मिली है तो सवाल उठना लाजमी है। अगर ऐसा संभव है तो कैसे? क्या सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है या फिर पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं ऐसी कमाई को पनपने देता है?
ताजा मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने उत्पाद इंस्पेक्टर अंकेश के कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। पटना, मुंगेर और सिवान बैंक खातों की जांच, चल अचल संपत्तियों की जांच, निवेश की जांच, दस्तावेजों की जांच, यानी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। लेकिन क्या सिर्फ कार्रवाई कर देना ही काफी है? देश में अक्सर जब भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं तो खबर कुछ दिनों तक सुर्खियां बनती है, छापेमारी होती है, नोट गिने जाते हैं, संपत्तियों की सूची सामने आती है और फिर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाता है। लेकिन क्या वास्तव में सामान्य हो जाता है? नहीं। सबसे बड़ा नुकसान जनता के विश्वास का होता है। बिहार में भ्रष्टाचार के अधिकांश मामलों में एक समान पैटर्न दिखाई देता है। आय से अधिक संपत्ति, सरकारी ठेकों में कथित अनियमितता, बेनामी निवेश और रिश्तेदारों के नाम पर संपत्ति। इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार अब केवल नकद लेन देन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि निवेश और संपत्ति के जटिल नेटवर्क का रूप ले चुका है। असल सवाल यह है कि आखिर ऐसे मामले सामने आने तक इंतजार क्यों करना पड़ता है? अगर हर सरकारी अधिकारी हर साल अपनी संपत्ति का विवरण देता है तो फिर असामान्य बढ़ोतरी पहले क्यों नहीं पकड़ी जाती? क्या ऑडिट सिस्टम कमजोर है? क्या निगरानी पर्याप्त नहीं है? या फिर कुछ लोग आंखें बंद कर लेते हैं? भ्रष्टाचार कभी अकेले नहीं चलता, उसकी एक पूरी चैन होती है, जहां कोई सुविधा देता है, कोई नज़रअंदाज करता है, कोई बचाने की कोशिश करता है और अंत में नुकसान उठाती है जनता। आज ज़रूरत है सिर्फ छापेमारी की नहीं, ज़रूरत है ऐसे सिस्टम की जहां भ्रष्टाचार करना मुश्किल हो जाए, जहां हर लेन देन डिजिटल हो, जहां हर फाइल ट्रैक हो, जहां हर अधिकारी की संपत्ति का स्वतः विश्लेषण हो, जहां शिकायत करने वाले को सुरक्षा मिले, जहां ईमानदार अधिकारी सम्मानित हो और भ्रष्ट अधिकारी जल्दी कानून के दायरे में आए। आज की कहानी सिर्फ एक अधिकारी की नहीं, ये कहानी उस भरोसे की है जिस पर पूरा शासन टिका हुआ है। अगर उस भरोसे में दरार पड़ती है तो नुकसान सिर्फ सरकारी खजाने का नहीं होता, नुकसान देश के भविष्य का होता है। उम्मीद यही है कि जांच निष्पक्ष होगी, सच्चाई सामने आएगी और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कानून अपना काम करेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी हार तभी होगी जब ईमानदारी सिर्फ भाषणों में नहीं बल्कि व्यवस्था की पहचान बनेगी। जनता के नज़रिए से देखें तो लगातार हो रही कार्रवाई से उम्मीद ज़रूर बढ़ी है कि सरकारी व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी, लेकिन जनता अंतिम परिणाम देखना चाहती है। कितने मामलों में आरोप साबित हुए, कितनी अवैध संपत्ति जब्त हुई और सरकारी खजाने को कितना नुकसान बचाया गया। यानी निष्कर्ष साफ है, छापेमारी एक शुरुआत है, मंजिल नहीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ असली जीत तभी मानी जाएगी जब जांच तेज हो, मुकदमे समय पर पूरे हों, दोषियों को सजा मिले और सिस्टम में ऐसी पारदर्शिता विकसित हो कि भ्रष्टाचार की गुंजाइश ही कम हो जाए। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या बिहार में ये अभियान व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत है या फिर कुछ समय बाद ये भी सिर्फ सुर्खियों तक सीमित रह जाएगा? क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सिर्फ छापेमारी काफ़ी है या सिस्टम में बड़े सुधार की ज़रूरत है? अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम अगली कहानी के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।